हाय बच्चों, कैसे हो। आज सुबह मैंने एक सीरीज लॉन्च की जिसको मैंने मोटिवेशन सीरीज नाम दिया। क्यों मोटिवेशन सीरीज नाम दिया? क्योंकि पढ़ना तो सभी चाहते हैं। चलो टीचर्स भी हैं, कई बच्चों के पास कोचिंग भी है, पर फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि टाइम टेबल कैसे बनाए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि प्लानिंग कैसे करें, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि रिवाइज कैसे किया जाए, और फिर भी ये कंटिन्यूसली प्रॉब्लम हो रही है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना पढ़े। इसी के लिए मैंने लॉन्च किया है एक सीरीज का नाम, जिसका नाम है सुपर मोटिवेशन सीरीज, जहां से हर घर से हम एक डॉक्टर इस साल बायोटॉनिक के थ्रू जरूर बनाएंगे। फिर मैंने सोचा कि सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को। चलिए सबसे पहले उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने जितना रिसर्च किया मुझे पता चला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर स्टूडेंट्स को, मैंने पोल्स किए, बच्चों से बात की, तो मुझे पता चला प्रोक्रेस्टिनेशन की है। मतलब चाहते सब है पढ़ना, टाइम टेबल भी जोरदार, जबरदार, एकदम मजेदार, बेस्ट टाइम टेबल बनाएंगे, पर पढ़ाई तो होगी नहीं। फिर अब क्या किया जाए जब पढ़ाई नहीं हो रही है? जब मैंने टाइम टेबल बनाया, सब कुछ किया, पर मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो अब मैं क्या करूं? उसे कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। आज पढ़ूंगी, दोपहर को पढ़ूंगी, शाम को पढ़ूंगी, अच्छा नहीं कल सुबह जरूर पढ़ूंगी, कल 1 अगस्त है कल पढ़ेंगे, 15 अगस्त है अब पढ़ेंगे, 17 अगस्त है अब पढ़ेंगे, इस मंडे से पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे, 25 से पढ़ेंगे, करते करते साल बर्बाद। मतलब आप एक सीरियल ऑफेंडर, एक सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर हो चुके हैं। मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, और अंकुर वरिकू नाम के एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, उनकी न्यूज़लेटर को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। उनके आर्टिकल्स जब मैंने पढ़े तो उन्होंने कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन के 2 मेन क्वेश्चंस पूछिए। जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, कोई तकलीफ है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, 2 सवाल पूछिए। नंबर 1, हाउ बैडली डू यू वांट दिस एंड हाउ वेल डू यू नो योरसेल्फ। तो उन्होंने ये इंग्लिश में लिखा, कहते 2 सवाल बच्चों से पूछिए। वो 2 सवाल जो बच्चों से पूछने चाहिए, वो किसी से भी पूछने चाहिए जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। उसमें पहला सवाल है, हाउ बैडली डू यू वांट दिस। कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी बुरी तरह से आपको ये चाहिए। क्या आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप अपने मम्मी पापा, बहन भाई, डॉक्टर, टीचर, किसी और के लिए डॉक्टर बन रहे हो? अगर किसी और के लिए डॉक्टर बन रहे हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप रेगुलर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। क्या आपका 2nd ड्रॉप है, 3rd ड्रॉप है, क्या आपने ड्रॉप नहीं किया, पर आपने जिद है, बस ठान लिया है कि मैंने तो डॉक्टर ही बनना है, लोगों की जान बचानी है। इफ दैट इज द केस, तो आपको जिंदगी में कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले, सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप से सवाल पूछिए कि आप जो करने जा रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों? हाउ बैडली डू यू वांट दिस। क्या आपके मम्मी पापा का बड़ा बिजनेस चल रहा है? क्या आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं? क्या आपको लगता है चलो अगले साल ड्रॉप कर देंगे? अगर आपके अंदर वो लगन, वो परिश्रम, वो ईमानदारी, वो एकदम वो जुनून नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। हाउ बैडली डू यू वांट दिस पूछिए अपने आप को। मुझे मत बताइए, कमेंट सेक्शन पे लिख के भी बच जाइए, पर अपने आप से पूछिए, पूछो कितनी बुरी तरह से मुझे ये चाहिए, मैं क्या कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूं या कर सकती हूं इस चीज के पीछे, और फिर देखना प्रोक्रेस्टिनेशन यूं छू मंतर हो जाएगा। नंबर 2, हाउ वेल डू यू नो योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप एक सीरियल ऑफेंडर हैं? आप एक बार इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो भैया आपसे कंट्रोल ही नहीं होता। आप एक बार खाना शुरू करते हैं, आप 10 पूरियां खा जाते हैं, उसके बाद 10 घंटे सो जाते हैं। आप एक बार किसी से गपियाना शुरू करते हैं, बस 2 घंटे पार हो जाते हैं, आपकी गप्पे खत्म नहीं होती। क्या आप एक बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं, 2 मिनट बाद गिव अप करके छोड़ देते हैं? आप केमिस्ट्री सॉल्व करने लगते हैं, आपका मन भटक जाता है, इमीडिएटली बायो की बुक पे आ जाते हैं। हाउ वेल डू यू नो योरसेल्फ। क्या आप अपनी कमियों को जानते हैं कि यार मेरे से तो सोशल मीडिया कंट्रोल ही नहीं होता, छोड़ो, मुझे सोशल मीडिया अपने फोन से हटा देना चाहिए। एक बार फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना शुरू करता हूं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देना चाहिए। मैं फिजिक्स के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ, तीसरा न्यूमेरिकल तक मैं पहुंचती नहीं हूं, क्योंकि यार मैं गिव अप कर देती हूं। तो मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे रोज 2 घंटे सुबह उठ के फिजिक्स सॉल्व करना है। मैं नोट्स बनाने लगती हूँ, हर आधे घंटे बाद मैं छोड़ देती हूँ, मेरे एक भी चैप्टर का नोट्स कंप्लीटली नहीं बना है, तो अब मुझे गिव अप नहीं करना है। हाउ वेल डू यू नो योरसेल्फ, दैट इज द रूट कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन पर, मुझे पता चला ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई कीजिए आपका स्ट्रेस क्या है। आप प्रोक्रेस्टिनेट तब करेंगे जब जिस चीज को आप करने जा रहे हैं वो आपको स्ट्रेस देता है। तो अगर आपको जो चीज आप करने जा रहे हो उससे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, अगर आपको आपको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होता है, तो वो आप नहीं करेंगे। और आपका ब्रेन, जो लिजर्ड ब्रेन है, जो एक एनिमल ब्रेन है, आपका एमिगडेला, जो आपके दिमाग का इमोशनल हेडक्वार्टर, वो हाईजैक कर लेगा आपके दिमाग को और आपको वो काम करने नहीं देगा। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों उस चीज को करने जिसको जा रहे हो उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है। क्या वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है?
तो आप जरूरत से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो देन यू राइट टू मी, टेल मी व्हाट कैन आई डू टू आइडेंटिफाई दैट पोटेंशियल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और मैं कैसे उसे आपके लिए सॉल्व करूं। बट सबसे पहले मुझे बताइए ये लिखकर अभी के अभी कि क्या आप अपने आप को जानते हैं और कितनी ईमानदारी से, कितनी शिद्दत से आपको वो चीज चाहिए। शायद आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन को सॉल्व करने का कोई मैजिकल फॉर्मूला तो मेरे पास है नहीं। टेक केयर, बायोटोनियंस, लॉट्स ऑफ लव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसको भी ये वीडियो देखना है जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। मोटिवेशन सीरीज, गार्डनिंग सीरीज चलती रहेंगी अलॉन्ग विद रेगुलर क्लासेस। रिमेंबर दिस योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स बायोलॉजी। टेक केयर, बाय।